बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। संसद परिसर में हुए विरोध प्रदर्शन पर भी उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि साधु संतों के वेश का राजनीतिक इस्तेमाल कर सनातन परंपरा और संत समाज की भावनाओं को आहत किया गया है। साक्षी महाराज ने मोदी योगी सरकार की कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ बिना भेदभाव कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से कल पप्पू यादव संसद भवन में पहुंचे, भगवावत बने, तो उन्होंने चंदा लिया। राहुल गांधी अखिलेश यादव ने चंदा लिया, उसके बाद चंदा लेकर के भागते नजर ये नाटक के रूप में किया है संसद भवन में। क्या पप्पू यादव ने कल कालनेमी को भी शर्मिंदा कर दिया। बिल्कुल कालनेमी के पिताजी लग रहे थे पप्पू यादव। मंदिर हमने बनाया है, गोलियां हमने खाई हैं, कोठारी बंधु की लाश है, ये हाथ उठा करके लाए हैं। सरयू को पानी को राम भक्त के लहू से लाश होते होते हमने देखा है। अयोध्या की गलियों से लहू लुहान होते हमने देखा है। ये वो लोग हैं जो कहते थे और भी हमको मारने पड़ेंगे, राम भक्त तो मारेंगे। कांग्रेस तो 22-22, 25-25 वकील लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे। ये लोग कहते थे कि मंदिर के नाम पर एक ईंट नहीं रखने देंगे। लेकिन आज अचानक 2027 का चुनाव, तो गंगा पे गंगादास, जमुना पे जमुनादास। ये सर्वविदित है कि सबसे बड़ा चोर टिन्नू यादव है। तो टिन्नू यादव के बारे में तो पप्पू ने कुछ नहीं कहा। अखिलेश ने क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनकी जात के हैं। तुम पुतला टिन्नू यादव का जलाते, टिन्नू यादव के साथ वगैरह वगैरह और भी कर देते। लेकिन आप साधु वेश के पहन के गए, जैसे रावण सीता चुराने के लिए गया। लेकिन उस चंदा चोरी में क्या एक भी कोई साधु था? एक भी कोई सन्यासी था क्या? वहां पूजा करने वाले पुजारी थे। सरकार ने बिना समय गंवाए SIT गठित करके अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी। पकड़े गए, कुछ जेल चले गए, जांच जारी है, सरकार कार्रवाई कर रही है। योगी जी के उत्तर प्रदेश में नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में और अमित शाह के नेतृत्व में पारदर्शी व्यवस्था है। यहाँ तुष्टीकरण के आधार पर कुछ नहीं होता है। जैसे कांग्रेस नियम कानून बदलती रही, मुलायम सिंह नियम कानून बदलते रहे अपने काम के लिए, स्वार्थ के लिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ जो कुछ हो सकता है वो किया जा रहा है। अब नीट का पेपर आउट हुआ, लोग पकड़े गए, जेल में गए और प्रधानमंत्री ने कहा कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होना चाहिए। कानून बनाने की आवश्यकता थी, कानून बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA की सरकार पर अगर कोई उंगली उठाता है तो मुझे लगता है एक उंगली सरकार पर, 4 उंगली अपनी तरफ है। मैं बहुत समय से राजनीति में हूं और लंबा कार्यकाल है मेरा, 7वीं बार सांसद हूं। मैंने इतनी बढ़िया पारदर्शी सरकार कभी नहीं देखी। केवल मैं ही आक्रोशित नहीं हूं, मोदी जी और अमित शाह तो अपने आक्रोश को प्रकट नहीं करते। योगी जी भी थोड़े से शांत हैं, पर हिंदुस्तान भर का साधु समाज, अखाड़ा परिषद पूरी तरह से आक्रोशित। अखाड़ा परिषद के हरिद्वार में बैठक हो रही है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहिए। पप्पू क्योंकि जो नंगा नाच कल पार्लियामेंट में हुआ, लोकसभा अध्यक्ष को बड़े आक्रोश में कहना पड़ा ये बहरूपियापन केवल लोकसभा में नहीं, लोकसभा के परिसर में नहीं दिखाई देना चाहिए, मुझे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। तो सोमवार को पता चलेगा क्या क्या कड़े कदम उठाए जाएंगे। देखो, पप्पू यादव मुखौटा है, अकेला है। पप्पू यादव के पीछे राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, जो चंदा दे रहे थे ना, ये सब चोर हैं, ये सब पीछे हैं। तो पप्पू यादव केवल मुखौटा है और पप्पू यादव को बलि का बकरा बनाकर, मुखौटा बना करके ये जो पाप किया है, इसके लिए पूरी तरह से समूचा विपक्ष दोषी है। और विपक्ष को हिंदुस्तान के साधु समाज से क्षमा मांगनी चाहिए। नहीं मांगते उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किया था
उसमें जो है कई लोगों ने प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की थी, मां को गाली दी थी। प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा है कि बच्चे हैं, बचपन में गलती हो जाती है, उनको माफ कर दिया है। किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री का? देखिए, प्रधानमंत्री का दिल बहुत बड़ा है। जैसे घर में कोई सबसे बड़ा परिवार का मुखिया होता है, ऐसे प्रधानमंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है। लेकिन जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, ये तो मैं अगर अपने शब्दों में ये कहूं कि मोदी जी ने देश को बचा लिया, नहीं तो सारे देश में दंगा फैलाने का षड्यंत्र था। आप अकेले मंत्री जी के खिलाफ में, प्रधान जी के खिलाफ में आप बयानबाजी करते, अब अमित शाह को गाली दे रहे हैं, अब मोदी को गाली दे रहे हैं, अब सरकार को गाली दे रहे हैं, आरएसएस को गाली दे रहे हैं। मंच से कहा जाता है भारत माता है तो डाइन, तो बाप कौन है? तो भारत माता और भारत बाप का वहां क्या मतलब हो गया? और झंडे अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के। तो कुल मिलाकर के इसमें विदेशी हाथ था, विदेशी पैसा था। आप देखेंगे, पत्रकार हैं कि 2-3 महीने के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कहां से आ रहा था, क्या व्यवस्था थी, पैसे कौन सप्लाई कर रहा था, आखिरकार इसके पीछे था कौन। और ये सोनम ने स्वीकार किया, जो आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे। उन्होंने कहा 10% हमारे छात्र थे, 90% अराजक तत्व वहां आ गए थे, इसलिए मैं आंदोलन को वापस लेता हूं। जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि अमित शाह के कहने पर ये सब हुआ। नहीं, छात्रों पर लाठीचार्ज तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस पर लाठीचार्ज हुआ, किसी की आंख फूट गई, किसी गाल फूट गया, किसी का सिर फूट गया, किसी का हाथ टूट गया, वो विपक्ष को नहीं दिखाई देता। वो किसके आदेश पर? तो क्या वो राहुल गांधी के आदेश पर हुआ, प्रियंका के आदेश पर हुआ, अखिलेश के आदेश पर हुआ? ये जो पुलिस को मारा गया, 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस अंग भंग कर दिए गए, किसी का आंख, किसी का कान, किसी का सिर, किसी का हाथ, किसी की नाक टूटी, ये कौन करने वाला था? तो ये सब जांच का विषय है। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी ने जो बड़े दिल का परिचय दिया है, मैं उनके आगे नतमस्तक हूं।